सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 8 की इंग्लिश के डेस्क वर्क चला रखे हैं। उसमें अपन अभी तक मॉडल पेपर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज मॉडल पेपर 4 नंबर देखते हैं। तो मॉडल पेपर 4 नंबर का मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का होता है दोस्तों? 80 नंबर का। और ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 घंटे 30 मिनट। तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट अपन रीड कर लेते हैं एक बार। राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर compulsorily. All question are compulsory. Write the answer to each question in space provided with the question. तो रोल नंबर लिखना है, सभी क्वेश्चन करने हैं और जो स्पेस दिया गया है उसी में आंसर लिखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। तो हमारे टाउन में क्या है? यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। ए नंबर का आंसर क्या आएगा? ए है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए यूनिवर्सिटी। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से कौन सा शब्द रिलेटेड नहीं है? पायलट बिल्कुल है, रनवे भी है, पैसेंजर भी है, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर क्या नहीं है? एयरपोर्ट से कोई संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड कौन सा है? प्लान, टेक, वेट, लेट। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? प्लान आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 द गर्ल्स एट बीच लास्ट समर। तो गर्ल्स कहाँ थी लास्ट समर में? कहाँ पे थी? बीच पे। तो लास्ट समर, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग ये जाएगा नहीं, एम भी नहीं आएगा। तो आर और वर में देखते हैं। तो वर लास्ट नहीं, अंतिम। तो अंतिम समर की बात हो रही है तो क्या आएगा आंसर? वर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई कम इन सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? मे आई कम इन सर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पीपल वर सिटिंग द वॉल। तो लोग कहाँ पे? आंसर क्या आएगा? इन, थ्रो, अबाउ, बाय। तो आंसर क्या आएगा? बाय। क्वेश्चन नंबर 7 पेशेंट्स टेक मेडिसिन। तो पेशेंट क्या देख लेते हैं? मेडिसिन टू बी वेल, अच्छे होने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हैव टू। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों ये रहे टोटल 7 क्वेश्चन के आंसर। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। जो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर के। टोटल 4 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 11 complete the passage using correct word from the bracket. Friend, affluence, retribution, unfailing और honesty। unfailing और honesty इसमें देखते हैं हम। I had no idea that question 8 would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help an old what I have is imagination a part of which I used in of your behavior। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा? एफ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा? फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा? रेट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा? अनफेलिंग। तो ये 4 आंसर चारों क्वेश्चन के। और इनको यहाँ पे क्या करना है? इस पैसेज को यहाँ पे क्या करना है? लिखना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 to 11 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12।
राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो प्लूरल फॉर्म तो सरप्राइज और चाइल्ड। तो सरप्राइज का तो क्या आ जाएगा सरप्राइजेज, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा दोस्तों एस, SURPRISES। तो सरप्राइजेज। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN। तो ये क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो मिसिंग लेटर लिखना है CHRI क्रिसमस। तो CHRI क्या आएगा दोस्तों ISTMAS। तो यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है I और S, ये दोनों मिसिंग है तो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद में AFTRNON। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है आफ्टरनून। तो AFTERNOON। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये रहा 14 और 15। ये सरप्राइजेज आंसर, ये चिल्ड्रन, क्रिसमस, ये आफ्टरनून। अब क्वेश्चन नंबर 14 द व्हीकल्स कीप गोइंग फॉरवर्ड देयर इज ग्रीन लाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा एज लॉन्ग एज, ये वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए रीअरेंज करना है। तो ए नंबर देखते हैं 11 and 1 make 1। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं 1, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1 and 1 make 11। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी माई कंट्री लव आई। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों आई लव माई कंट्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं स्पीड, सीट बेल्ट, एक्सरसाइज और हेल्थी। तो इन 4 में से 2 को यूज करना है। ऑलवेज वियर योर इन द कार। तो हमेशा कार में क्या पहनना चाहिए सीट बेल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सीट बेल्ट। रेगुलर कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। तो रेगुलर एक्सरसाइज, तो रेगुलर एक्सरसाइज अपने बॉडी को क्या रखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड फिट। तो यहाँ पे ये देखो दोस्तों सीट बेल्ट आंसर और एक्सरसाइज आंसर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन पार्ट 3 देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसमें क्या आएगा पेसेज के 10 नंबर का पेसेज आएंगे। इसमें 17 और 18 क्वेश्चन देखना है। रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज योर कंप्लीटली। देयर इज अनदर समिट, इट इज विदिन योरसेल्फ, इट इज इन योर own and mind. Each man carries with himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unescapable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeal resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summit are perhaps higher than Everest. तो ये अपना क्या हो गया
पेसेज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंबिंग ए समिट। तो इम्पैक्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट का आंसर है द इम्पैक्ट इज दिस दैट इट चेंजेस यू कंप्लीटली। तो ये 17 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन, विच इज द अदर समिट। तो अदर समिट कौन सी है, इट इज ए समिट विद इन योर सेल्फ। तो इट इज द समिट विद इन योर सेल्फ आवर सेल्व्स। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। 17 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंट का अपोजिट वर्ड पैसेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे सेम, SAME। तो ये क्या हो गया 17 का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का 2 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर के होते हैं। व्हाट डू बोथ क्लाइम्स टीच अस। तो हमें दोनों टीच अस बोथ आंसर देखते हैं। बोथ claims teach you much about the world and about yourself। तो ये क्या हो गया 18 क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंस्पिरेशन डज ही गेट एज एन एवरेस्टर। तो यहाँ पे 18 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट इज टू फेस लाइफ्स ऑर्डल्स रिजोर्टली। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स का क्या आ जाएगा, इसको एस को हटाना है, तो यहाँ पे EFFECT। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसका आंसर ये रहा दोस्तों, ये रहा। तो अपना क्या हो गया 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और 20। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अपने को पैसेज पढ़ना है। ही वाज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट स्मेल ऑफ इट्स मदर। ही screeched the killing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his arm within freedom. He tried to shield its face from pricking vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and sat the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो ये क्या हो गया, अपना पैसेज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज ही अफ्रेड। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये रहा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट आंसर। ही वाज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड ही शील्ड इट्स फेस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ये रहा आंसर। ही शील्डेड इट्स फेस बिकॉज प्रिकलिंग वाइन्स वुड हर्ट इट। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 19 का, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। तो फादर का आपको अपोजिट जेंडर सभी को पता है क्या था, मदर, MOTHER। तो यह क्या हो गया 19 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 20 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज हर्ट
थंब। तो यहाँ पे 20 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, हिज हार्ट थम्बड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। तो ये क्या हो गया, 20 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब देखते हैं अपन 20 का सेकंड क्वेश्चन, अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट। तो इसका 20 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ही वॉकड फास्ट अप टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। वन वर्ड बताना अपने को, द क्राई ऑफ ए फोन। तो यहाँ पे देखो बी से स्टार्ट हो रही है मीनिंग, तो क्राई रोने का, फोन का क्या आएगा, ब्लीट। क्या आ जाएगा आंसर, ब्लीट। तो ये क्या हो गया, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और 22। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। One day an old man was walking slowly along a street. He was a little boy who was trying to reach a doorbell which was too high for him. He was a kind who was he was a kind-hearted old man, so he stopped and said, "I will ring the bell for you." Then he pushed the button of the bell so hard that it could be heard all over the house. The little boy looked up at him and said, "Now we will run away. Come on, or we shall be caught." Before the old gentleman knew what was happening, the naughty little boy had run away around the corner of the street, leaving the old man to explain to angry owner of the house why you had rung the bell. तो यहाँ पे अपने को एक पैसे दिया गया है, उसको अपन ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू। तो 21 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये रहा, द लिटिल बॉय वाज ट्राइंग टू रीच ए डोरबेल। तो डोरबेल के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये रहा, What did the boy say to the old man? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों, ये रहा, The little boy said to the old man, "Now we will run away." अब हमें दौड़ना चाहिए। तो क्या हो गया, 21 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। तो वन वर्ड लिखना है, मैन, ए मैन हु इज पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। तो जो पोलाइट विनम्र हो और वेल बिहेव्ड हो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जेंटलमैन। तो ये क्या हो गया, 21 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 22 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन 22 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The old gentleman would have to explain why he had rung the bell. तो ये क्या हो गया, 22 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड क्वेश्चन, why could the little boy not reach the doorbell। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये रहा, The little boy could not reach the doorbell because it was too high for him। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड मैन पुश द बटन ऑफ द बेल। तो ये रहा 22 का थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ही पुश्ड द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड दैट इट कुड बी हियर्ड ऑल ओवर द हाउस। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो अपने को सीक्वेंस में
रीअरेंज करना है इन सभी सेंटेंस को दिया हुआ है उनको, ए बी सी डी ई, तो 5 सेंटेंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 5 नंबर का ये 23 क्वेश्चन है। तो वंस ए क्लाइंब was drinking water at a river bank. The lamb replied that the water was flowing from his side. Question number C. He said to lamb, "Why are you making my water dirty?" Question number D. A wolf came there. Question number E. The wolf further said, "Why did you abuse me last year?" तो ये क्या हो गया क्वेश्चन ई। अभी इनको अपन रीअरेंज सेंटेंस करके आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहे रीअरेंज करके आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का 1 नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वंस ए लैम्ब वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक। सेकंड में डी ऑप्शन आएगा, ए वुल्फ केम देयर। क्वेश्चन 3 सीक्वेंस में क्या आएगा, सी नंबर, ही सेड टू लैम्ब, व्हाई आर यू मेकिंग माय वाटर डर्टी। 4 नंबर में क्या आएगा, बी ऑप्शन, द लैम्ब रिप्लाइड दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड। 5 नंबर में क्या आएगा, ई ऑप्शन, द वुल्फ फर्दर सेड, व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। 5 नंबर, तो 1 से ये 5 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने दोस्तों 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं पार्ट 4 में ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। 24 क्वेश्चन, यू आर सुरेश, यू लिव इन ए हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। तो एक लेटर लिखना है। आपका नाम क्या है, सुरेश है, और आपको एक लेटर लिखना है अपने पापा को कि आप हॉस्टल में बिल्कुल कैसे हो और हॉस्टल में पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इसका लेटर देखते हैं पहले। तो ये रहा लेटर। पुरुषोत्तम हॉस्टल, गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खाजलपुरा, चाकसू। तो यहाँ पे देखो 21 मार्च जो भी आपको 2026। तो माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू टू बी द सेम देयर। I like my hostel and school very much. I get up early in the morning. I study 14 hours daily, 6 hours in school and 8 hours at hostel. I sleep for 6 hours. I make practice of my game badminton for 1 hour. In this way, I am doing hard work for my studies and games. Rest is okay with keep regards your lovely son सुरेश। तो ये क्या हो गया, अपना पूरा कंप्लीट लेटर हो गया। इसी अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। अब इसको अपने को अथवा में एक एप्लीकेशन भी दी जाती है, आप सभी को पता है। तो ये रही अपनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखते हैं। ये रही, और अथवा में, यू आर रुक्मणी या रमेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। तो ये अलवर की स्कूल है कोई, उसमें क्या करना है अपने को, एडमिशन देना है। रुक्मणी और रमेश आपका नाम है, तो अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है। अब इसका अथवा में एप्लीकेशन देखते हैं। ये रही दोस्तों एप्लीकेशन। ये रही अथवा में 2 जुलाई 2026 या जो भी ईयर हो। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो एडमिशन के लिए क्या लिखना है अपने को, एप्लीकेशन। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव passed at the class examination with this year. I secured 66% marks. I am a good player of football. I would like to take admission in 9th class in your school. Kindly allow me admission in your school. Thanking you, yours obediently, Rukmaniya Ramesh.
तो इस प्रकार से अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये जो किस में आएगी, अथवा में आएगी, एक तो लेटर या एक एप्लीकेशन। तो ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए विजिट टू ए फेयर। तो एक मेला की यात्रा के ऊपर क्या लिखना अपने को, एक पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। दशहरा फेयर रीच्ड बाई बस, मैनी शॉप्स, स्वीट्स शॉप्स सेलिंग लड्डू, जलेबीज, गुलाब जामुन एटसेट्रा, नमकीन शॉप्स सेलिंग पोटैटो चिप्स, samosas, etc. Unsealed shops, clothes shops, toys shops, great noise, a large number of people, merry-go-round, swings, circus, magic show, people looked cheerful, enjoyable sight, returned home in the evening। तो ये क्या सब है, ये कुछ क्लू दी गई है, अपने को इनको यूज कर सकते हैं। तो इसका पहले देख लेते हैं, ए विजिट टू ए फेयर। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले पैराग्राफ का। तो ये रहा अपना आंसर। तो ए विजिट टू ए फेयर, इसके ऊपर अपने को पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द दशहरा फेयर ऑफ आवर सिटी विथ माई फ्रेंड्स। वी रीच्ड द फेयर साइट बाई बस। देयर वर मैनी शॉप्स, स्वीट शॉप्स हैड लड्डूज, जलेबीज, गुलाब जामुन एटसेट्रा। नमकीन शॉप्स had potato chips, samosas, etc. There were utensil shops, cloth shops, toys shops, etc. There were a large number of people there. There was a great noise. People were enjoying with merry-go-rounds, swings, circus, magic shows, etc. People looked cheerful. There were enjoyable sights. We returned home in the evening। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपनी ए विजिट टू ए फेयर वाला पैसे पैराग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं, जैसे दोस्तों अपने को लेटर और एप्लीकेशन अथवा में मिली थी, तो इस प्रकार यहाँ पे भी एक अपने को स्टोरी दी गई है अथवा में। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स with the help of the given outline। also write the title and moral of the story। तो अपने को टाइटल और moral of the story लिखना है। The lamb, a river, a wolf said, why are you making the water dirty? Want to kill lamb? Why did you abuse me last year? I was not born, must be your father kills the lamb। तो ये क्या है, अपने को वैसे स्टोरी दी गई है, स्टोरी को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये इसका टाइटल और इसका मोरल भी लिखना है। अब देखो, द वुल्फ एंड द लैम्ब। Once a lamb was drinking water at a river bank. A wolf came there. He said to lamb, why are you making my water dirty? The lamb replied that the water was flowing from his side to his lamb side. The wolf wanted to kill and eat the lamb. The wolf further said, why did you abuse me last year? The lamb replied that he was born the previous year. Then the wolf said, it must be your father. With this he killed the lamb and ate it। तो ये क्या है, वुल्फ एंड द लैम्ब की क्या है, स्टोरी है, जो ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मोरल है माइट इज राइट। इसका मोरल क्या है, माइट MIGHT, माइट इज राइट। ये आपको शो नहीं हो रहा होगा दोस्तों, तो इसका मैं लिख दिया हूँ, माइट इज राइट। तो RIGHT, माइट इज MIGHT। तो माइट इज राइट। तो ये है अपनी क्या हो गया दोस्तों, मॉडल पेपर
4 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी दोस्त अपने चैनल पे इसी तरह बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।